Hello friends, I Vatsal Doshi welcoming you all to my YouTube channel. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट किया था। इसके बाद का टॉपिक और ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। बराबर, क्वाड्रिलेटरल्स क्या है? तो वो पॉलीगॉन का टाइप है। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या होता है कि जो पॉलीगॉन के 4 एंगल और 4 साइड्स होती है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। बराबर, उसके लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ा है। सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। कैसे? तो n-2 × 180 डिग्री इक्वेशन से, वो भी हमने पढ़ा है। अभी इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ये क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कौन कौन से हैं और कितने हैं। बराबर, जिसमें फर्स्ट टाइप है ट्रेपेजियम। अभी ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है कि ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। अ पेयर मतलब कि एक ही पेयर, पेयर मतलब कि कोई दो साइड हो गई, कोई एक ही पेयर मतलब कि कोई दो साइड पैरेलल होगी। कैसे? तो समझते हैं कोई एग्जांपल के जरिए। सपोज कि एक मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, ये क्वाड्रिलेटरल है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये 1, 2, 3 और 4 साइड से, इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। बराबर, अब ये ट्रेपेजियम कैसे है? तो ये क्वाड्रिलेटरल की जो 4 साइड्स है उसमें से कोई दो साइड अपेयर मतलब कि कोई दो साइड्स पैरेलल है। पैरेलल मतलब मैंने आपको समझाया हुआ है कि कोई एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। अभी एक ही डायरेक्शन में क्या मतलब क्या, वो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कि एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन भी ऐसे ही जानी चाहिए, तो ये सेम डायरेक्शन हो गया। अगर एक लाइन ऐसे जा रही है दूसरी लाइन ऐसे जा रही है तो ये सेम डायरेक्शन नहीं हुआ। बराबर, एक ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रहा है तो ये भी सेम डायरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है, ऐसा है या फिर ऐसा है, तो ये पैरेलल हो गए। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम कैसे है? तो ये क्वाड्रिलेटरल की जो 4 साइड्स है उसमें से कोई भी दो साइड पैरेलल है, मतलब कि सेम डायरेक्शन में। कौन कौन सी? सपोज कि ये साइड ऐसे जा रही है, ये साइड भी ऐसे जा रही है। प्लीज नोट दैट कि दोनों साइड्स की लेंथ सेम होनी चाहिए, ऐसा मैंने नहीं बोला है। क्या बोला है? सिर्फ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, उसको पैरेलल बोलते हैं। उसकी साइज कौन सी भी हो सकती है, कोई एक छोटी हो सकती है दूसरी बड़ी हो सकती है, या फिर दोनों सेम भी हो सकता है। दैट डजंट मैटर इन द केस ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, तो ये दोनों साइड की डायरेक्शन सेम है और ये दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होगी, ये सीधी जा रही है, ये से टेढ़ी जा रही है। बराबर, तो मतलब कि कोई एक ही पेयर पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पे है तो ये हो गया ट्रेपेजियम। वैसे यहाँ पे ये दो पैरेलल है, ये दो पैरेलल नहीं है, तो ये ट्रेपेजियम हो गया। अभी यहाँ पे देखते हैं, देखो ये डायरेक्शन ऐसा है और ये डायरेक्शन थोड़ा ऐसा है, तो ये दो पैरेलल नहीं है। इसके लिए भी देखते हैं, एक डायरेक्शन ऐसा है दूसरा डायरेक्शन के लिए थोड़ा सीधा नहीं है। बराबर, पैरेलल नहीं है, तो ये ट्रेपेजियम नहीं है। दैट इज नॉट अ ट्रेपेजियम, दीज आर ट्रेपेजियम। गॉट इट? उसके बाद है सेकेंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच इज काइट। तो उसकी डेफिनेशन लिखी है, क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 कॉन्जिक्यूटिव पेयर। कॉन्जिक्यूटिव हमको पता है बराबर कि एक के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है, ये कॉन्जिक्यूटिव हो गए। सो अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड काइट। दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल लेंथ की होगी। कैसे? तो सपोज एक काइट के जैसा मैंने स्केच ड्रॉ किया, तो ये फिगर में क्या है देखो, तो ये साइड और ये साइड, ये दो कॉन्जिक्यूटिव हो गए। दोनों के ऊपर मैंने एक एक लाइन किया, इसका मतलब ये दोनों सेम है। ये साइड और ये साइड भी कॉन्जिक्यूटिव हो गए। आपको लगेगा सर ये दो भी कॉन्जिक्यूटिव तो है। यस, दीज टू आर ऑल्सो कॉन्जिक्यूटिव, दीज टू आर ऑल्सो कॉन्जिक्यूटिव, बट हियर इन दिस केस दीज टू साइड्स आर सेम लेंथ। बराबर, तो जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स है इसके बाद ये है, इसके बाद ये भी है, लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स में से दो साइड्स सेम होनी चाहिए। तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव सेम है और ये दो कॉन्जिक्यूटिव सेम है, तो ये हो गया काइट। अगर ये काइट को ऐसे टेढ़ा कर देंगे तो ये भी वैसे ही हो गया, तो ये भी काइट हो गया। लेकिन इसमें क्या है देखो, ये ऑपोजिट साइड सेम है। यहाँ पे ऑपोजिट साइड सेम है, ये भी ऑपोजिट साइड सेम है। काइट में क्या कहा है कि कॉन्जिक्यूटिव साइड्स शुड बी सेम। ओके, तो ये काइट नहीं है, सो इज नॉट अ काइट। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ काइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट फ्रेंड्स? गुड। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिसके डिपेंडेंट हम बहुत सारे सम करेंगे इसके बाद, दैट इज पैरेललोग्राम। बराबर, अभी हमने ट्रेपेजियम पढ़ा, उसमें क्या था कि कोई एक ही पेयर मतलब कि कोई दो साइड एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए। और पैरेललोग्राम में क्या है कि चारों साइड मतलब कि 2 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। देखते हैं डेफिनेशन कि अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel to each other। whose opposite sides मतलब कि जितनी भी opposite sides है वो सब पैरेलल होनी चाहिए। ट्रेपेजियम में क्या था, सिर्फ एक ही opposite side की पेयर पैरेलल थी, और पैरेललोग्राम में क्या है, all opposite sides are
पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कि सपोज है कि मैंने ड्रॉ किया, उसमें ये दो भी पैरेलल है, डायरेक्शन सेम है, ये दो भी पैरेलल है, डायरेक्शन सेम है, बराबर। अभी पैरेलल है, इसको नोटेशन ऐसे करते हैं कि सपोज ये PQ है, सो PQ इज पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, PQ इज पैरेलल टू SR, और दूसरा है ये दोनों के लिए PS इज पैरेलल टू दिस इज QR। ओके, तो ये पैरेलल का साइन हो गया। अब इसके लिए देखेंगे तो ये भी पैरेललोग्राम ही है, ऐसा नहीं कि ऐसा फिगर है तभी पैरेललोग्राम है, इसको भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें देखो ये दो पैरेलल है और ये दो भी पैरेलल है, इसके लिए लिख दिया ऐसा, AD इज पैरेलल टू BC एंड DC इज पैरेलल टू AB, एंड हियर LM इज पैरेलल टू ON एंड LO इज पैरेलल टू MN। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये क्या बोला यहाँ पे कि ऑल ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ट्रेपेजियम में और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है वो पता चल गया, गुड। अभी ये जो पैरेललोग्राम की हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमें। सो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, इन विच फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है वो तो हमने पढ़ा उसकी डेफिनेशन में, लेकिन जो ये ऑपोजिट साइड्स होती है वो कैसी होनी चाहिए, शुड बी इक्वल। देखते हैं कि सपोज ये एक पैरेललोग्राम PQRS है, उसका नेम है, तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी होगी, PQ इज पैरेलल टू SR एंड PS इज पैरेलल टू QR। तो ये ऑपोजिट साइड्स कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएंगी, वही है उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो हियर इन क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम वेयर दिस PQ इज पैरेलल टू SR एंड दिस PS इज पैरेलल टू QR, वही लिखा है यहाँ पे। सो अगर ये पैरेलल है तो वो दो भी कैसे हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। सो PQ इज इक्वल टू SR एंड PS इज इक्वल टू QR, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स कैसी है, सेम है। तो ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, इसकी 4 प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। एग्जाम में हो सकता है कि ऐसा पूछा जाए 2 मार्क के क्वेश्चन में कि नोट डाउन दी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी इज द ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर। जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अभी ये पैरेललोग्राम है जिसका नेम PQRS अगेन है, तो ये दो ऑपोजिट हो गए, जैसे साइड्स ये है वैसे एंगल ये हो जाएंगे, ये तो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स हो जाएंगे, तो ये दो ऑपोजिट एंगल और ये दो भी ऑपोजिट एंगल। तो ऑपोजिट एंगल विल बी हाउ, अगेन विथ इक्वल मेजर। तो मतलब कि अगर ये Y मेजर है इसका तो ये भी Y रहेगा, अगर ये X है तो ये भी X रहेगा। तो वही मैंने लिखा है कि हियर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज parallelogram where PQ is parallel to SR and PS is parallel to QR. So measure of angle P is equal to measure of angle R is equal to क्या है यहाँ पे X है तो X लिख दिया, and same as measure of angle S is equal to measure of angle Q which will be equal to Y. Okay, so first one था कि opposite sides are of equal length, second one is opposite angle are of equal measure. उसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टी, द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब ये सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि उसका सम 180 डिग्री होना चाहिए। जो हमने लीनियर पेयर प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना, वैसा ही कुछ है कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये वर्ड याद रहना चाहिए, बराबर। यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिख सकते कि सम शुड बी 180 डिग्री, यहाँ पे ये वर्ड मेंशन करना जरूरी है। क्लियर? सो फॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS, अभी एडजेसेंट एंगल मतलब क्या है कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल। अगर इसके लिए करें तो इसके एडजेसेंट एंगल P हो गया, इसका एडजेसेंट एंगल R हो गया, R के लिए S एंड Q, S के लिए P एंड R, तो ये सब हो गए एडजेसेंट एंगल। उसके बाजू में कौन सा एंगल है उसको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, बराबर। उसका नेबर कौन सा है वैसा हो गया। ये प्रॉपर्टी में क्या था, अपोजिट एंगल था, यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। सो हियर इन क्वाड्रिलेटरल PQRS इज पैरेललोग्राम वेयर, कौन कौन सी साइड पैरेलल है वो अगेन लिख दिया। अभी यहाँ पे बोला ना मैंने अभी कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब कि उसका सम 180 डिग्री होगा। सो मेजर ऑफ एंगल P प्लस Q, ये दो एडजेसेंट हो गए तो उसका सम कितना हो गया, 180 डिग्री। अगेन Q प्लस RP कितना हो जाएगा, 180। R प्लस SP कितना हो जाएगा, 180 एंड S प्लस PP कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी, दी एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। क्लियर? उसके बाद है फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर एट देयर इंटरसेक्शन पॉइंट। अभी डायगोनल्स कौन से हैं तो वो थोड़ा याद कर लेते हैं।
कि सपोज कि कोई एक पैरेललोग्राम में ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो ये हो गया अपना पैरेललोग्राम, इसका एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, तो दोनों डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करते तो ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। सपोज कि नाम ले लेता हूँ ABCD, और यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं O नाम दे देता हूँ। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों डायगोनल, वो बाइसेक्टर पॉइंट हो गया। मतलब कि ये पूरा डायगोनल था, उसका यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ये आता और ये आता। ये पूरा डायगोनल था, यहाँ से उसका हाफ हो जाएगा, ये आता और ये आता। ओके, सो क्या था प्रॉपर्टी थी, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर एट देयर इंटरसेक्शन पॉइंट। दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि दो आधे आधे पार्ट में उसको डिवाइड करेगा। तो वही लिखा है यहाँ पे, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल PQRS पैरेललोग्राम बना दिया, जिसमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट को A नाम दे दिया। तो वही कौन कौन सी साइड पैरेलल है वो लिखा, सेम एज जो अभी आगे लिखा था वैसे ही। सो हियर डायगोनल्स PR, ये PR डायगोनल है, एंड SQ, ये SQ डायगोनल है, बाइसेक्ट्स ईच अदर एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A। कहाँ पे बाइसेक्ट करता है, इंटरसेक्शन पॉइंट A पे। तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला कि दोनों हाफ हाफ हो जाएगा, मतलब कि PA इज इक्वल टू AR। ये PR के लिए आधा आधा, PA इज इक्वल टू AR हो गया, आधा आधा हो गया। तो पूरा अगर 10 है तो ये 5 और ये 5 होगा, ये पूरा अगर 20 है तो ये 10 और ये 10 हो जाएगा। ऐसा मतलब हुआ आधा आधा का, बराबर। और इसके लिए क्या हो जाएगा, SA इज इक्वल टू AQ, सो SA इज इक्वल टू AQ। और ये दोनों का अगर एडिशन करते हैं PA प्लस AR, तो पूरा क्या हो जाएगा, AR। So PA plus AR is equal to PR, and for this diagonal SA plus AQ is equal to SQ, बराबर। तो वही लिख दिया। तो चार प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट थी ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, सेकेंड वन वाज ऑपोजिट एंगल आर ऑफ इक्वल मेजर, थर्ड वन वाज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंड फोर्थ वन इज डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एट देयर इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये चार प्रॉपर्टी कंपलसरी सबको याद रखनी है। लगभग इसके बाद के सभी सम में ये चारों प्रॉपर्टी का जरूर यूज होगा, और एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा। क्लियर। उसके बाद है एग्जाम्पल 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS शोन इन द फिगर। एक पैरेललोग्राम PQRS दिया हुआ है फिगर में, उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। सो PQRS इज द पैरेललोग्राम। इसकी ये साइड 12 सेंटीमीटर है, ये भी साइड 7 सेंटीमीटर की है। अभी पहले तो फिगर देख के हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो सोचना पड़ेगा, उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। ये अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगर ये 12 है तो ये भी 12, ये 7 है तो ये भी 7। और पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर के लिए सभी साइड्स जाननी जरूरी है। वैल्यू ऑफ ऑल साइड्स शुड बी नोन, ओनली देन वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन पैरेललोग्राम। क्लियर। तो चारों साइड कैसे मिलेंगी, सो अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, वैसे मिल जाएगी सभी साइड। मेक श्योर एंड नॉट दैट कि अगर ये पैरेललोग्राम है तभी इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्ड कि ये पैरेललोग्राम है तभी उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज इट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन अदर देन पैरेललोग्राम। क्लियर। सो हियर PQRS इज अ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो भी प्रॉपर्टी यूज करते हैं सम में, वो प्रॉपर्टी वहां पे मेंशन करनी जरूरी है। डायरेक्ट ऐसे सम करके उसका आंसर भी आ जाएगा तो भी पूरा मार्क नहीं मिलेगा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया वो प्रॉपर्टी पूरा यहाँ स्टेटमेंट लिखना है। ओके। सो PQ इज इक्वल टू SR, ये PQ और SR सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। एंड RQ इज इक्वल टू SP, RQ इज इक्वल टू SP कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी चारों साइड मिल गई। सो नाउ पेरीमीटर ऑफ PQRS इज इक्वल टू PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। हमें पता है कि पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, तो जितनी भी साइड्स है वो पॉलीगॉन हो या क्वाड्रिलेटरल हो या ट्राइंगल हो, कुछ भी हो, उसकी सभी साइड का एडिशन करेंगे, बराबर। लेंथ ऑफ ऑल साइड्स का एडिशन कर देंगे। PQ 12 है, QR 7 है, ये 12 है, ये 7 है। सो 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7 इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल और दिस पैरेललोग्राम PQRS। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये हो गया उसका पेरीमीटर। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 4, in following figure BEST, here figure is given where BEST is a parallelogram, parallelogram है ऐसा बोल दिया है, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसका नाम है BEST। हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। x कहाँ पे है, यहाँ पे y, यहाँ पे एक्सटीरियर है, z यहाँ पे इंटीरियर है। अभी अगर ये पैरेललोग्राम है और ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, तो पहले वहां से स्टार्ट करेंगे। सो हियर क्वाड्रिलेटरल
ST इज पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल आर ऑफ इक्वल मेजर, तो जितना B है उतना ही S हो जाएगा। सो मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल S। मेजर ऑफ एंगल B कितना दिया हुआ है 100, सो मेजर ऑफ एंगल S कितना है X, तो X की वैल्यू मिल गई 100। ओके, तो एक X मिल गया। अभी Y और Z फाइंड करना है। Y एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल कब मिलेगा? जब इंटीरियर पता होगा लीनियर पेयर एंगल से, और लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी है उससे यहाँ पे एक्सटीरियर मिल जाएगा। लेकिन Y कैसे मिलेगा? उसके लिए पहले Z पता होना चाहिए, क्योंकि Z इंटीरियर है। अभी ये इंटीरियर एंगल Z कैसे मिलेगा? तो ये दो एंगल कैसे हो जाएंगे? कुछ याद आ रहा है? यस, तो ये दो एंगल हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स, एंड एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मतलब कि उसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो वही प्रॉपर्टी यूज किया कि एडजेसेंट एंगल्स in a parallelogram are supplementary, so measure of angle B plus measure of angle E is equal to 180। B plus E ये adjacent angle हो गया। आप इसका भी दोनों का adjacent करके कर सकते हो, वो भी सेम ही आएगा। ओके, सो मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल E इज इक्वल टू 180। एंगल B है 100, एंगल E का इंटीरियर कितना है Z इज इक्वल टू 180। सो 180 माइनस 100, सो Z इज इक्वल टू कितना आ गया 80 आ गया, मतलब कि अभी इंटीरियर आया। इंटीरियर से एक्सटीरियर फाइंड करना है सेम ही लाइन पे, तो ये हो गया लीनियर पेयर एंगल्स, तो उसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो सम ऑफ मेजर ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स आर 180 डिग्री। एक्सरसाइज 3.1 में हमने पढ़ा था, क्लियर। इंटीरियर है Z, एक्सटीरियर है Y इज इक्वल टू 180। Z अभी हमने फाइंड किया 80 प्लस Y फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100, सो Y इज इक्वल टू 100 डिग्री, क्लियर। तो ये हो गया X, Y एंड Z। फ्रेंड्स, कोई भी सम अगर हम गिनना स्टार्ट करते हैं उससे पहले वो सम कैसे गिनेंगे वो थोड़ा दिमाग में सोचना पड़ेगा, ओरली कुछ सोचना पड़ेगा। वही मैं आपको सिखा रहा हूं कि सोचते कैसे है। हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? अगर एंगल फाइंड करना है तो एंगल की दो प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट एंगल एंड एडजेसेंट एंगल। उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो सकती है वो पहले हम डिसाइड करेंगे, उसके बाद गिनना चालू करेंगे। अगर साइड्स की बात है तो साइड्स का तो एक ही प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो कैसे वो अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। अगर डायगोनल की बात है, डायगोनल की भी एक ही प्रॉपर्टी है कि डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो वो अप्लाई करेंगे। तो उससे सबसे पहले ये सोचना है, बराबर, ओरली दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्लियर। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 5। इन अ पैरेललोग्राम RING, एक RING नाम का एक पैरेललोग्राम है रिंग नाम का। इफ मेजर ऑफ एंगल R इज इक्वल टू 70 डिग्री, दिस मेजर ऑफ एंगल R इज 70 डिग्री, फाइंड ऑल दी अदर एंगल्स। बाकी के सभी एंगल I, N एंड Z फाइंड करना है। आपको फिगर देख के ही पता चल जाएगा कि अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में दिया हुआ है कि दिस इज अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल सेम, सो ये 70 और ये 70। एडजेसेंट एंगल से सप्लीमेंट्री, अगर ये 70 है तो ये 180 में से 70 माइनस होकर कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अगर ये 110 आएगा तो ऑपोजिट ये भी कितना आ जाएगा 110। तो ये हमने ओरली सोचा। अभी इसको इंप्लीमेंट करते हैं कैसे। सो हियर क्वाड्रिलेटरल RING इज अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल कैसे हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। सो मेजर ऑफ एंगल R प्लस मेजर ऑफ एंगल I इज इक्वल टू 180 डिग्री। R कितना है 70, I कितना है फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा 110। सो मेजर ऑफ एंगल I कितना आ गया, ये 110 आ गया। अगर ये 110 है तो ये भी 110, अगर ये 70 है तो ये भी 70। तो कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? नाउ ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर इन अ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं? सेम होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम अभी हमने पढ़ा। सो मेजर ऑफ एंगल R इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल N एंड मेजर ऑफ एंगल I इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल Z। मेजर ऑफ एंगल R है 70, तो एंगल NP कितना आ गया 70। मेजर ऑफ एंगल I अभी हमने फाइंड किया कितना है 110, तो मेजर ऑफ एंगल GP कितना हो गया 110 डिग्री। क्लियर फ्रेंड्स? तो कोई एक एंगल दिया है तो उसके ऊपर से भी हम बाकी के सभी एंगल फाइंड कर सकते हैं। ओनली इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम वी विल यूज प्रॉपर्टी। ओके, मेक श्योर दैट स्टेटमेंट। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 में क्या है वो देखते हैं। इन फिगर HELP, एक HELP क्वाड्रिलेटरल फिगर में दिया हुआ इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हो गया पैरेललोग्राम, मतलब कि उसकी सभी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में याद आ जानी चाहिए। गिवन दैट OE इज इक्वल टू 4 एंड HL इज 5 मोर देन PE। देखते हैं फिगर में, यहाँ पे O पॉइंट है एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दैट डायगोनल। O पॉइंट है, OE इज इक्वल टू 4, ये O से E कितना है 4 है, एंड HL इज 5 मोर देन PE। क्या बोला है?
HL, जो ये HL है इज 5 मोर देन PE, HL इज 5 मोर देन PE, मतलब ये PE से ये HL 5 प्लस है। सपोज कि ये PE 10 है तो ये HL कितना हो जाएगा, PE से 5 मोर मतलब कि 15 हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है। अभी स्टार्ट करते हैं कि डायगोनल के लिए एक ही प्रॉपर्टी है लास्ट वन वाली कि डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर इन दी पैरेललोग्राम। फॉर डायगोनल PE, ये PE के लिए कितना क्या होगा, ये PO जितना है उतना ही ये OE हो जाएगा। सो PO इज इक्वल टू OE, PO तो फाइंड करना है, OE कितना दिया हुआ है 4, तो POP कितना हो गया, ये 4 हो गया POP। क्लियर, अभी ये 4 मिल गया, ये 4 मिल गया, तो टोटल कितना होगा, PE इज इक्वल टू PO प्लस OE, PO है 4, OE है 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। ओके, तो ये पूरा PE कितना आ गया 8। अभी हमें पता है कि HL क्या है, सो HL इज 5 मोर देन PE, ये PE से HL 5 ज्यादा है। अगर ये PE 8 है तो HL कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो वही करेंगे कि here given that HL is 5 more than PE, HL PE से 5 ज्यादा है, so HL is 5 more than PE, so PE plus 5 हो गया। ये इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो बात हो गई। PE कितना है 8 plus 5 that is 13, so HL कितना आ गया 13 आ गया। ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन दिया था कि फाइंड OH, ये O से H इतना फाइंड करना है। ये पूरा HL अगर मिलता है तो उसका आधा हो जाएगा OH, क्योंकि आधा ये होगा और आधा ये होगा। तो HL कितना मिला हमें, HL मिला 13, तो उसका आधा मिल जाएगा OH। ओके, जो हमें फाइंड करना है। सो HL इज इक्वल टू HO प्लस OL, उसका आधा आधा प्रकार एडिशन कर देंगे। सो OH कितना हो जाएगा, मतलब कि OH लिखो या HO लिखो, दोनों सेम ही है। OH कितना हो जाएगा HL डिवाइड बाई 2, ये HL जितना है उससे आधा हो जाएगा। सो HL डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 13/2 इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। दिस इज अवर आंसर। ओके, यहां तक करोगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, शायद 1 मार्क कट जाए आपका। हमें फाइंड क्या करना है, वहां तक हमें गिनना पड़ेगा। सो हमें फाइंड करना है OH विच विल बी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट हो रही है, उसके पहले हमने एग्जाम्पल 6 तक कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। ओके, एक्सरसाइज 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, ये ABCD नाम का एक पैरेललोग्राम दिया है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करके वो फिल इन द ब्लैंक फिल करना है वो हमें लिखना है, बराबर प्रॉपर्टी लिखना है। तो पहले तो ये फिगर समझ लेते हैं कि क्या है इसमें। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड उसके डायगोनल्स है AC एंड BD आर बाइसेक्ट्स ईच अदर एट द इंटरसेक्शन पॉइंट O। यहाँ पे O पॉइंट से वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बराबर। फर्स्ट वन इज AD इज इक्वल टू ब्लैंक, ये AD कितना होगा तो उसके ऑपोजिट साइड जितना दैट इज BC, सो AD इज इक्वल टू BC। कौन सी प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ है, एकदम सिंपल। सेकंड, एंगल DCB कहाँ पे है वो देखेंगे, एंगल DCB मतलब ये एंगल हुआ। ओके, इज इक्वल टू कितना होगा तो ऑपोजिट एंगल जितना हो जाएगा, मतलब कि ये कोई लिखेगा एंगल DAB, कोई लिखेगा एंगल BAD, दोनों चलेगा। सो एंगल DAB, ये DCB मतलब उसके ऑपोजिट कितना हो जाएगा DAB जितना। सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। नेक्स्ट इज OC, ये O से C कितना हो जाएगा, आधा डायगोनल उसके सामने आधा जितना मतलब OA जितना। सो OC इज इक्वल टू OA। डायगोनल की बात आई तो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी लिखेंगे, फोर्थ वन वाली। सो डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट द इंटरसेक्शन पॉइंट। उसके बाद है मेजर ऑफ एंगल DAB, अभी देखते हैं कहाँ पे है। एंगल DAB मतलब ये हो गया, प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA, ये CDA फर्स्ट है, DAB मतलब ये एंगल हो गया, अब ये CDA मतलब कि ये एंगल हो गया। अगर ये दो एंगल का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री, सो विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये हो गया क्वेश्चन 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स करनी थी वो हमने देखा। उसके बाद है क्वेश्चन 2 में, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। क्वेश्चन 2 में जितने भी अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं अलग अलग, उन सभी पांचों एग्जाम्पल में क्या करना है, सभी पैरेललोग्राम में ऐसा कंसीडर कर देना है एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स x, y एंड z। उसमें x, y एंड z अननोन्स है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर, देखते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट में है क्वाड्रिलेटरल
और पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जहाँ पे ये एंगल बी 100 है और ये एक्स वाई एंड जेड फाइंड करना है। एकदम सिंपल, ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, इसके एडजेसेंट एंगल ये है तो ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा, क्योंकि 180 में से 100 जाएगा 80, ये 80 है तो अपोजिट ये भी 80 हो जाएगा। ये मैंने सिखाया कैसे सोचते हैं, अभी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180, ये दोनों एडजेसेंट हो गए। एंगल ए कितना है z प्लस एंगल बी कितना है 100 इज इक्वल टू 180, 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80, सो z कितना आ गया 80 आ गया। ये 100 है ये 80 तो इसका ऑपोजिट भी सेम, इसका ऑपोजिट भी सेम, तो वो प्रॉपर्टी यूज कर दी कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। ऑपोजिट एंगल्स कैसे होंगे, सेम होंगे, सो मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल C। अभी A कितना था तो Z बराबर C कितना है तो X, Z अभी हमने फाइंड किया 80 तो X भी कितना हो गया 80 हो गया। अभी ऑपोजिट एंगल और दो हो जाएंगे, मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल D। B कितना है 100, D कितना है Y, तो Y कितना हो गया 100, तो Y की वैल्यू 100, X की वैल्यू 80 एंड Z की वैल्यू भी 80, तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके जैसा ये सेकेंड नंबर, इसमें 5 समय सभी ऑलमोस्ट सेम ही है, वो प्रॉपर्टी यूज करके ही करना है, कुछ खास नया नहीं है। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है और ये एक्सटीरियर पॉइंट ओ है, जिसमें ये एक्स वाई एंड जेड, जेड एक्सटीरियर एंगल है, एक्स वाई इंटीरियर एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल से बराबर, वो सब फाइंड करने हैं। ये 50 है तो यहाँ से ये या यहाँ से ये मिल जाएगा एडजेसेंट एंगल से, तो वही किया है कि इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, सो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये दो एडजेसेंट एंगल भी लिख सकते हो या ये दो भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए और बी, मतलब कि मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री विच विल बी सप्लीमेंट्री। ओके, एक्स क्या है तो मेजर ऑफ एंगल ए क्या है तो x, तो x प्लस मेजर ऑफ एंगल b क्या है 50 इज इक्वल टू 180, 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा 130, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 130। अगर ये 130 है तो अपोजिट ये भी 130 हो जाएगा। अगर ये 50 है तो इसके d के इंटीरियर एंगल भी 50 हो जाएगा। हमें फाइंड एक्सटीरियर करना है, लेकिन इंटीरियर क्या हो जाएगा ये 50 तो ये भी 50। और हमें पता है कि एक्सटीरियर कब मिलेगा, जब हमें इंटीरियर पता होगा तभी मिलेगा लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी से। यस, so opposite angles are of equal measure, measure of angle A is equal to measure of angle C। A कितना है x, C कितना है y, x की वैल्यू कितनी अभी फाइंड की 130, तो y भी कितना हो जाएगा 130। सेम मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल D, B कितना है 50, तो D भी कितना हो जाएगा 50 बराबर। D का अभी इंटीरियर एंगल मिला है, एक्सटीरियर तो मिल जाएगा सिंपल, इंटरनल इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल से मिल जाएगा बराबर। तो वही करते हैं अभी कि नाउ सम ऑफ मेजर ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स आर 180 डिग्री। क्या है CDA, मतलब उसका एक्सटीरियर एंगल हो जाए, इंटीरियर एंगल हो जाएगा, प्लस CDO उसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इंटीरियर है 50 प्लस एक्सटीरियर है Z इज इक्वल टू 180, 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा 130, सो Z इज इक्वल टू 130 डिग्री। ओके, तो ये XYZ मिल गया। इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट एंगल वाली और एडजेसेंट एंगल्स वाली, लेकिन अगर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, दैट इज लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, एक्सटीरियर कब मिलेगा, जब उसी एंगल का इंटीरियर पता होगा तभी उसका एक्सटीरियर मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है थर्ड नंबर। इसमें थोड़ा एक कॉन्सेप्ट अलग है, वो थोड़ा समझना पड़ेगा, बाकी तो सब सेम ही है, सिंपल है, थोड़ा अलग है। ओके, क्या है यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है कि सभी क्वाड्रिलेटरल दिए हुए वो सब पैरेललोग्राम तो है ही। अभी यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम ABCD है, इंटरसेक्शन पॉइंट P है दोनों डायगोनल का। ओके, डायगोनल BD एंड डायगोनल AC, इंटरसेक्शन पॉइंट P हो गया। अभी थोड़ा समझते हैं यहाँ पे क्या फाइंड करना है। ये X जो इंटरसेक्शन पॉइंट के पास एक एंगल है x, वो फाइंड करना है। ये एंगल B पूरा फाइंड नहीं करना है, यहाँ पे आधा y फाइंड करना है। ये एंगल D पूरा फाइंड नहीं करना है, यहाँ पे उसका आधा सिर्फ z फाइंड करना है। ओके, तो मतलब कि कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट ऑपोजिट एंगल या एडजेसेंट एंगल से मिल जाएगा। अभी इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एंगल P के पास दो एंगल है, यहाँ पे एक एंगल के पास राइट एंगल दिया हुआ, मतलब कि ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल का x फाइंड करना है। अगर डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे कोई एंगल 90 डिग्री का है, अगर आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट के पास कोई
एक एंगल भी अगर 90 डिग्री का राइट एंगल है तो सभी एंगल, ये 1 2 3 एंड 4 जितने भी 4 एंगल बनते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट के पास, वो सभी एंगल कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। सो एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। एक एंगल राइट एंगल है तो सभी एंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको अभी समझाया, यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू, ये x का नाम क्या है, BPC है, BPC मतलब कि ये x है। सो x इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल BPC कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलो ये x मिल गया। अभी y कैसे फाइंड करेंगे, तो एकदम सिंपल फॉर्मूला बताता हूं आपको कि ये y फाइंड करने के लिए देखो, एक यहाँ पे ट्राइंगल बनता है कि नहीं बनता है, कौन सा ट्राइंगल है, BPC। तो वो ट्राइंगल थोड़ा बना दे है, देखो यहाँ पे मैंने बनाया ट्राइंगल BPC बनाया। ये B यहाँ पे क्या है, y, ये x है P के पास, और ये 30 है C के पास। तो ट्राइंगल के सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। इक्वेशन के अनुसार 180 डिग्री होता है। सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल विल बी 180 डिग्री। सो मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल P प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B कितना है, y, एंगल P कितना है, x, एंगल C कितना है, 30 इज इक्वल टू 180। y हमें नहीं पता है, x अभी हमने फाइंड किया 90, सो y प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180, 90 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 120। सो y प्लस 120 इज इक्वल टू 180। 180 में से 120 जाएगा तो 60 बचेगा, सो y इज इक्वल टू 60। तो ये y क्या आ गया, 60 आ गया फ्रेंड्स। अभी देखो, ये आपको मैं ओरिजिनल फिगर में ले जाता हूं, x मिल गया 90, y मिल गया 60। अभी ये z फाइंड करना है। तो z के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट, एक टर्मिनोलॉजी समझनी है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या लिखा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी कोई भी क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम में अंदर आपको कहीं पे भी z बनता दिखता है, जैसे कि ये भी z है, ये उल्टा z भी है, बराबर, ये भी z बोलते सकते हैं, इसको ऐसे घुमा के z बन सकता है। तो कहीं पे भी आपको ऐसा z बनता हुआ दिखता है तो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे, तो देखो फ्रेंड्स, ये फिगर में z कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे C से शुरू होता है, CBPDA, ऐसे S के रूप में z बनता है, उल्टा z बनता है लेकिन S के रूप में, CBPDA बना यहाँ पे z, बराबर। तो वो z के लिए देखते हैं, मैंने वो z यहाँ पे उस वही को ड्रॉ कर दिया है कि CBPDA, उसके जितने भी एंगल दिए वो लिख दिए कि देखो, ये B के पास जो y था वो y लिख दिया, D के पास जो z था वो z यहाँ पे लिख दिया। ये y के बदले मैंने 60 लिखा क्योंकि y की वैल्यू 60 आ गई, और D के पास जो z था वो z लिख दिया। तो कहीं पे भी आपको क्वाड्रिलेटरल में अगर z बनता हुआ दिखता है तो वो z को अलग से ऐसे बना देंगे जिसके आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। सो हियर मेजर ऑफ एंगल CBP, मतलब ये एंगल हो गया, एंड ADP, CBP एंड ADP लिखा है यहाँ पे, देखो CBP एंड ADP आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब कि z में जितने भी एक ही लाइन पे यहाँ पे एक एंगल बनता है और यहाँ पे एक एंगल बनता है, दे आर ऑलवेज सेम। ओके, जहाँ पे भी z बनता है, सीधा z हो या उल्टा z हो, n के रूप में हो या s के रूप में हो, सभी को z ही बोलेंगे। तो अगर ऐसा z बनता है तो वहां पे ये एक ही लाइन पे ये इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको बोलेंगे। ये अगर 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। सो मेजर ऑफ एंगल CBP इज इक्वल टू एंगल ADP। ये CBP कितना है 60, ये ADP कितना है z, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 60। ओके, तो ये z, y एंड x मिल गया। क्लियर फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या किया हमने, इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक 90 डिग्री था तो ये सभी एंगल 90 की हो जाएगी, तो ये x 90 का मिल गया। अभी y फाइंड करने के लिए ट्राइंगल बना दिया तो ट्राइंगल के हिसाब से y मिल गया। अभी z फाइंड करने के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट समझे, बराबर। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था आपके लिए ये चैप्टर के हिसाब से, लेकिन इसको याद रखना है। ये सम 99.99% एग्जाम में आ ही सकता है, इसको मैं मोस्ट IMP सम कह सकता हूं। ओके, उसके बाद है 4th नंबर, क्वाड्रिलेटरल ABCD इस पैरेललोग्राम, जिसमें ये एक एंगल 80 का दिया हुआ है, ये x फाइंड करना है, ये y फाइंड करना है, और ये z एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। सेम इसके जैसा हमने आगे एक सम किया है।
एडजेसेंट एंगल, ऑपोजिट एंगल से ये एक्स और वाई मिल जाएगा। ये जेड एक्सटीरियर है, वो फाइंड करने के लिए इससे पहले इसका इंटीरियर पता होना चाहिए, तो इंटीरियर फाइंड करेंगे, फिर लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी से उसका एक्सटीरियर जेड भी मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो मेजर ऑफ एंगल C प्लस मेजर ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 180। C कितना है तो इंटीरियर फाइंड करना है, D कितना है तो 80 इज इक्वल टू 180। 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा 100। तो ये मेजर ऑफ एंगल C का जो इंटीरियर है वो कितना आ गया 100 आ गया, बराबर। अगर ये 100 है तो ये भी 100 हो गया, ये 80 है तो ये भी 80 हो गया। सो ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर, ऑपोजिट एंगल कितने हो गए इक्वल हो गए। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड D इज इक्वल टू एंगल B। उसके हिसाब से X मिल गया 100 क्योंकि ये 100 तो X 100 एंड Y मिल गया 80 क्योंकि ये 80 है तो Y भी 80। अभी X और Y मिल गए, Z के लिए इंटीरियर हमें पता है C का, तो एक्सटीरियर भी मिल जाएगा। सो फॉर मेजर ऑफ एंगल C सम ऑफ मेजर ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स आर 180 डिग्री। सो एंगल PCB देखो कैसे बनता है, एक बार याद करा देता हूँ। PCB ये एक्सटीरियर हो गया एंड और एंगल लिखा है DCB, बराबर। तो कहाँ पे है ये DCB इंटीरियर हो गया। सो एक्सटीरियर है Z प्लस इंटीरियर है 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80। सो Z इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, तो X Y एंड Z तीनों एंगल ऐसे मिल गए, बराबर। सेम सम है जैसा हमने अभी आगे किया है। उसके बाद है फिफ्थ, देखो यहाँ पे कहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये Y फाइंड करना है, ये X फाइंड करना है, ये Z फाइंड करना है, ये 1 1 2 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे भी एक Z बनता है ऐसा, अगर ये Z बनता है, ये X पता है तो उतना ही ये Z हो जाएगा। तो चलो ये तो मिल जाएगा। अभी Y कैसे फाइंड करेंगे, अगर ये 1 1 2 है तो अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर, उसके हिसाब से Y मिल जाएगा। तो वहां से स्टार्ट करते हैं कि हियर पैरेललोग्राम ABCD हैव ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ सेम मेजर। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। B कितना है तो Y है, D कितना है तो 112 है, तो Y इज इक्वल टू 112 डिग्री। तो ये Y मिल गया। अभी देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता है ऐसा ABC ट्राइंगल, जिसके ये 40 है, ये Y अभी 112 मिल गया यहाँ से, तो ये X भी मिल जाएगा ट्राइंगल के लिए, बराबर। तो वही ट्राइंगल का यूज करते हैं, ट्राइंगल ABC जो हमने अभी तीसरे सम में किया था। So for triangle ABC, sum of measure of all angles of triangle is 180 degree. So measure of angle A plus measure of angle B plus measure of angle C is equal to 180 degree. Angle A कितना है तो 40, angle B कितना है तो 112, angle C कितना है तो X is equal to 180 degree. अभी देखो angle A 40 plus 112 152 हो गया, angle C X फाइंड करना is equal to 180. 180 minus 152 कितना हो जाएगा 28। तो ये X की वैल्यू कितनी मिल गई 28। अभी देखते हैं ओरिजिनल फिगर में, ये X की वैल्यू 28 मिल गई, Y की वैल्यू 112 मिल गई, ये Z बनता है, मतलब कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ये अगर 28 है तो ये भी 28 हो जाएगा। बस तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो अभी आगे का समझ लगाया। Z बन गया, Z का नाम लिख देते हैं BCAD। ओके, सो मेजर ऑफ एंगल BCA, दिस इज BCA एंड CAD एंड BCA, मतलब ये दो एंगल कैसे हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वो दोनों कैसे होंगे ऑलवेज सेम होंगे, क्योंकि Z में जितने भी एंगल बनते हैं वो सब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, वो सब कैसे होंगे ऑलवेज सेम। सो मेजर ऑफ एंगल BCA इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल CAD। एंगल BCA कितना है X, एंगल CAD कितना है Z। सो X इज इक्वल टू Z एंड X अभी फाइंड किया कितना है 28, तो Z भी कितना आ जाएगा 28। ओके, तो ये X हो गया, ये Z हो गया और यहाँ पे ये Y हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।